जी सर। ये नवलखा महल, ये सांस्कृतिक सेंटर आकर मुझे बहुत ही आनंद आया। पूरी जो भी हमने प्रदर्शनी देखी उसमें भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। और हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसमें से उनको शायद हमारे संस्कारों की उतनी जानकारी नहीं है। और काफ़ी कुछ हम विदेशी संस्कृति से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने जो प्रयास किया है उससे यहाँ की जो नई पीढ़ी में भारत के संस्कार की जागरूकता होगी। उसके अलावा जो पुरानी पीढ़ी के भी हैं, कई लोग अपने संस्कार भूल गए हैं। मुझे लगता है कि और बहुत अच्छे से प्रस्तुतिकरण है। आपने वो जो गाइड भी है वो बहुत अच्छे से बताते हैं पूरी प्रदर्शनी में। सबसे पहली बात, बहुत लोग बस वेद का नाम सुने हैं, वेद के बारे में अंदर तक गए नहीं हैं। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया। हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके जो नाम ही सुने हैं या कई लोगों ने नाम भी नहीं सुने हैं, उनके बारे में बताया गया। भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताया गया। हमारी पूरी संस्कार, हमारी पूरी संस्कृति के बारे में अच्छा चित्रण है। और इससे मैं और मेरे परिवार को बहुत एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हम लोग के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा भविष्य में भी। और यहाँ जो एक सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक खरीदने की मेरे अंदर बहुत प्रेरणा हुई है। तो ये एक मेरे अंदर एक नया परिवर्तन आएगा। मैं इस पुस्तक को ही पढ़ूंगा। शायद यहाँ नहीं आता तो मुझे जिज्ञासा। हाँ, से जो पर्यटक आते हैं वो बिल्कुल इसलिए आए क्योंकि यहाँ आने के बाद उनके अंदर अपने जो हमारी जड़ें हैं, हमारी जो संस्कार हैं, उनके प्रति एक जिज्ञासा होगी। और हमारे देश में ही इतने महापुरुष आए हैं और जो केवल मुझे अच्छी बात ये लगी कि चूंकि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ आके अपनी सत्याग्रह प्रकाश को कंप्लीट किया, लेकिन वो आपने इस प्रदर्शनी को केवल उन तक सीमित नहीं रखा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कई जगह जाता हूँ तो वो केवल उस तक ही सीमित रहता है। उन्होंने अपने बारे में, बल्कि हमने जो एक चलचित्र भी दिखा रहे थे उसमें भी हमको ऑप्शन दिया कि कौन सा देखना है। हाँ, ये नहीं था कि केवल इन्हीं को ही देखना है। तो ये मुझे बड़ा एक विशाल बात लगी, विशाल हृदय वाली बात लगी। उसके अलावा जो अलग अलग 16 संस्कार का भी बहुत अच्छा दिखाया है। और 16 संस्कार में हमारे जो सारे राज्य हैं, सभी राज्यों का चित्रण किया गया है। तो केवल राजस्थान की या केवल महर्षि दयानंद सरस्वती तक सीमित न रह के इन्होंने भारत में और जो बड़े बड़े जो अच्छे हमारे यहाँ जो महर्षि आए हैं, गुरु आए हैं, सदगुरु आए हैं, उनके बारे में बताया है। भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया है, भारत के संस्कारों के बारे में बताया है। और ऐसे हम लोगों ने कुछ ही संस्कारों के बारे में हमको पता होगा, लेकिन 16 संस्कारों शायद 2 या 3 जैसे आप बता रहे थे उन्हीं के बारे में हम जानते होंगे, लेकिन सारे संस्कारों के बारे में बताया है। अब जाके मुझे एक और जिज्ञासा हुई है कि वो 2-3 के अलावा जो बाकी संस्कार होते हैं वो मैं भी जाके पढ़ूंगा। तो ये जिज्ञासा मुझे लगता है मेरे पुत्र में भी ये जिज्ञासा होगी, क्योंकि वो आजकल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी मुझसे पूछता है कि कौन कौन थे, और काफ़ी डीप में आजकल पढ़ भी रहा है। तो शायद उसको भी जिज्ञासा हुई। और हमारी रूट्स के बारे में जिज्ञासा होना ही सबसे बड़ा इस जगह का अचीवमेंट है कोई किसी भी पर्यटक के लिए। और चूँकि आते ही हैं उदयपुर में लोग, तो शायद इस जगह से गुजरते हुए इस चीज़ की दृष्टि पड़ेगी, एक बार देखेगा तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और जिन लोगों को बताएगा अपने घर जाके भी इस बारे में, जरूर इस बारे में लोगों को प्रोत्साहित करेगा।